मैं एक सांसद हूं, मेरे से सवाल क्यों किए जा रहे हैं, मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है, मुझे पूछताछ क्यों किया जा रहा है। मैं एक राज्यसभा सांसद हूं, मुझे टॉर्चर करने की कोशिश क्यों की जा रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये तमाम बातें संजय राउत कह रहे थे जब ईडी उनके घर पे चौखट पे उनके पास पहुंची थी। तो कह रहे थे कि मैं एक सांसद हूं ना, मैं जनप्रतिनिधि हूं ना, मुझे ऐसे मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। संजय राउत जी, ये दोगलापंती बंद कीजिए। नवनीत राणा भी तो जनप्रतिनिधि थी ना। अब उनके पति रवि राणा भी तो जनप्रतिनिधि थे ना, जिनको घसीट के जेल में डाल दिया गया था। याद है आपको? मैं याद दिलाता हूं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ कर जाऊंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अरे आपको झुकना नहीं है, सवालों के जवाब देने हैं। क्यों झुकना है उनके सामने? आपको सवालों के जवाब देने हैं संजय राउत। वक्त का पहिया देखा है, समय का चक्र चलता है ना, वैसे ही चला है। तो इसी की बात करूंगा कि संजय राउत के घर पे जैसे ही ईडी पहुंची, दस्तक दी, तो उनको दस्त लगना शुरू हो गया और कह दिया कि मैं एक सांसद हूं, मैं एक सांसद हूं। मेरे सवाल क्यों हो रहा है, इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मतलब रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं झुका और उसका बल खत्म नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं संजय राउत की। महाअघाड़ी सरकार गिर गई, उद्धव जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, मतलब मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया, मुख्यमंत्री पद छीन गया उद्धव जी का। लेकिन संजय राउत का घमंड अभी कम नहीं हुआ है। मतलब दूसरे की आंसू आंसू मतलब दूसरे का आंसू पानी और मेरा आंसू आंसू, दूसरे का दर्द दर्द नहीं, मजाक और मेरा दर्द दर्द। यही तो हुआ था आज संडे के दिन में, जब ईडी ने चौखट नॉक किया और कहा कि मे आई कम इन संजय राउत। तो संजय राउत ने सीधा से कह दिया कि मैं तो सांसद हूं, मैं सांसद हूं, मैं सांसद हूं। मैं सांसद से सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? अरे संजय राउत, नवनीत राणा भी सांसद थी, रवि राणा भी विधायक थे। क्या उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, क्या देश भूल सकता है? अर्णव गोस्वामी भी एक वरिष्ठ पत्रकार और देश के जाने माने हस्ती कहलाते हैं। या उनके साथ भी जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, देश भूल सकता है क्या? कंगना रनौत एक रेपुटेड हीरोइन और बॉलीवुड में चमकती उभरती सितारे थी। क्या उनके साथ जो कुछ हुआ था वो क्या देश भूल सकता है क्या? और आप बोल रहे हैं कि आप सांसद हैं, मतलब दूसरे को परेशान करने वक्त आप सांसद, विधायक, पत्रकार, पुलिस वाला, डीसीपी कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे ही आप पे बात आ जाती है, आपके परिवार पे बात आ जाती है, तो दर्द, मासूम आंसू, झुकेगा नहीं, मरेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इस तरह के तमाम पाखंड शुरू कर दिया आपने। क्योंकि आपसे वो तमाम कड़वे सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं और बहानाबाजी ढूंढ रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। सवालों के जवाब दीजिए कि पात्रा चौल घोटाले में कैसे पैसे लेन देन हुई थी, कहां से इतनी बड़ी संपत्ति, अचूक संपत्ति इकट्ठा किया गया था, कैसे वो बड़े बड़े जमीन खरीदे गए थे, कैसे कैसे फार्म हाउस खरीदे गए थे। इसका जवाब आपको ईडी के देना है। ना कि ये मत कहिए कि झुकेगा नहीं, लेटेगा नहीं, झुकेगा नहीं, लेटेगा नहीं। ये मत किया कीजिए संजय राउत जी। जवाब दीजिए कि भ्रष्टाचार हुआ कैसे 1034 करोड़ रुपए का, उसमें इतनी बड़ी हेरा फेरी हुई कैसे, इसी की जांच का लिए ईडी पहुंची थी। ना कि ये आपका बकवास सुनने के लिए कि हाँ मैं झुकेगा नहीं, मैं लेटेगा नहीं, मैं चाटेगा नहीं, मैं बंद करेगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा नहीं। इस तरह का नाटक बंद कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। जो लगातार सवाल पूछ रही है लगातार ईडी, उसका जवाब दीजिए। ये झुकेगा नहीं, महाराष्ट्र खत्म करने की साजिश रची जा रही है, हमें खत्म करने की साजिश रची जा रही है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। आपके छोड़ने या ना छोड़ने से शिवसेना का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो चाहे उद्धव ठाकरे खेमे हो और चाहे वो एकनाथ शिंदे खेमे हो, आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक वोट इधर से इधर नहीं कर पाएंगे।
खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, ना जीत सकते हैं, और लगे बात करने की मैं शिवसेना छोड़ेगा नहीं। लगता है कि बहुत बड़ा जन सैलाब है आपके पास, बहुत बड़ा, आप पार्टी में जिस पार्टी में आ जाएंगे उसको एकदम प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना देंगे, आप उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना देंगे। चुनाव तो जीत नहीं सकते, लगे बात करने की मैं शिवसेना नहीं छोड़ेगा, मैं मर जाऊंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल बंद कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए कि जो कुछ हुआ पात्रा चौल घोटाले में, इसका जवाब क्या है, उसका जवाब दीजिए। यही ईडी है जिसको आपने कुत्ता बोला था जब आपकी सरकार थी, जब आपके सर पे सत्ता का अहंकार झूम रहा था, नाच रहा था। उस सत्ता के अहंकार में आपने ईडी को यहां तक कह दिया था कि वो कुत्ते हैं, मोदी का कुत्ता है। आपने ये तक कहा था सत्ता के अहंकार में। आपने कंगना को क्या नहीं अपशब्द कहा था सत्ता के अहंकार में। अर्णव गोस्वामी को आपने क्या नहीं कहा था सत्ता के अहंकार में। और आज जब आपके ऊपर में ईडी नकेल कस रही है तो लगे पाखंड बतियाने, पाखंड करने कि मैं झुकेगा नहीं। तुम्हें झुकने के लिए कहा भी नहीं जाएगा और तुम झुकने के लायक भी नहीं हो। आप जवाब दीजिए। पात्रा चौल घोटाले में जो घोटाला हुआ था उसका जवाब चाहती है ईडी और देश की जनता जनार्दन। उसका जवाब दे दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरते हैं क्यों हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ हुआ है लोचा, तभी लगातार आपके सर से पसीने चू रहे हैं। इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ने कह दिया है कि जल्द से जल्द कभी भी किसी वक्त नवाब मलिक के ये मेहमान बन सकते हैं और नवाब मलिक के पड़ोसी बन सकते हैं। किरीट सोमैया ने कहा है कि हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा संजय राउत को। अब देखिएगा, जैसे ही ये हिरासत में जाएंगे, जैसे ही पुलिस खेमे में जाएंगे, जैसे ही जेल में जाएंगे, तो बहाना और शुरू हो जाएगा और कह देंगे कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं खा नहीं सकता, मैं सो नहीं सकता, मैं जाग नहीं सकता, मैं फिल्म नहीं देख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तमाम लिस्ट आ जाएगी। आपको याद होगा कि अनिल देशमुख जब जेल में गए थे तो कह रहे थे कि जेल का मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे स्पेशल 5 स्टार होटल का खाना चाहिए। ये अनिल देशमुख ने कहा था ना, कोर्ट ने कहा था कुछ दिन खाइए, अब फिर बाद में देखेंगे। मुझे बिस्तर अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए, मुझे 5 स्टार होटल का खाना चाहिए, ये तमाम बातें कहा था। नवाब मलिक भी बीमारियों के लिस्ट लेके आ गए थे। अभी देखिएगा संजय राउत के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर जवाब नहीं देंगे, ईडी दबाव बनाएगी, तो लास्ट में यही होगा कि बड़ी खबर आएगी कि संजय राउत की तबीयत भी खराब हो गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बहाना ढूंढना है। उन्हें उन सवालों के जवाब से बचने हैं, उन सवालों के जवाब से भागने हैं। इसीलिए इस तरह का पाखंड और ड्रामा और भी दिन सुनने को मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि इसके बाद किसकी बारी है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिजर है। आगे बहुत लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे ईडी के सामने में संजय राउत अपना मुंह खोलेंगे तो बात और आगे तक बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज तो सत्य की जीत हुई है। जो लोग अर्णव गोस्वामी और कंगना के साथ दुर्व्यवहार के दिन में ठहाके मार के हंस रहे थे, आज वो ठहाके पे मुंह में दही जम चुका है। आज वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का काला दिन है, तो क्या उस दिन काला दिन नहीं था जब अर्णव और कंगना के साथ दुर्व्यवहार हुआ था? आज उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि आपका आंसू पानी, मेरा आंसू, मेरा दर्द, दर्द मेरा आंसू, आंसू। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी कि क्या क्या अपडेट हो रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।